हमारे पास यहाँ पे जो हम लेके आए हैं किसानों के लिए बैक रोटरी पावर टिलर लेके आए हैं जी। जो आपका जो है मिनी ट्रैक्टर भी बोला जाता है, 2 पहियों वाला, या इनको पावर वीडर भी बोला जाता है। काम जो है ये जुताई का करते हैं और अब इनके साथ जो है और तरह तरह के काम भी जो है कर सकते हैं, जैसे कि कटाई का, या आपको शीट लगानी है या ट्रॉली वगैरह लगानी है वो भी आप काम कर सकते हैं। ये जो है जैसे कि अभी गन्ना या हल्दी जुताई का सीज़न आने वाला है, या कोई किसान भाई गेहूँ की उपजाई करता है, या किसी का बगीचा है तो उसके अंदर जो है वो गुड़ाई का काम करना चाहता है, हम जो है वो बैक रोटरी दिखा रहे हैं। बैक रोटरी मतलब टायर के पीछे रोटावेटर लगा हुआ जी। ये हमारा जो है 830 मॉडल है, जो सबसे बेसिक। इसके अंदर हमने होंडा का पेट्रोल इंजन इस्तेमाल किया है। कंपनी का होंडा का इंजन है, चाइनीज़ या कोई ऐसा इंजन नहीं है। 2 साल की इसकी गारंटी आती है। 7 हॉर्स पावर का जो है ये इंजन है। इसके अंदर जो है 5 गियर हैं, 3 आगे की तरफ, 2 पीछे की तरफ। और इसका जो रोटावेटर है वो 26 इंच का है ज़्यादा से ज़्यादा, जिसको कम करके अब 18 इंच पे भी जो है वो आसानी से कर सकते हो। तो जो किसान भाई तंग गली में खेती करता है तो वो भी इसको जो है वो चला सकता है। बात करते हैं इसकी फ्यूल कंजम्पशन की, तो 1 घंटे का मात्र 650 ग्राम जो है पेट्रोल लेता है। होंडा का इंजन है तो सर्विस मेंटेनेंस में कोई ज़्यादा खर्च नहीं है, एक सर्विस इसकी फ्री भी होती है। और इसकी जो काम करने की क्षमता की बात करें तो 1.5 से 2 घंटे में जो है ये 1 एकड़ की जो है जुताई कर देता है। इन मशीनों के अंदर जो है वो सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर जो है वो 4x4 दिया गया है। 4x4 का क्या मकसद है कि जैसे आपकी मशीन जैसे खेत के अंदर चल रही है तो आप चाहते हो कि मशीन जो है बिना जोर से अपने आप सीधा चले, तो आप इसका 4x4 इंगेज कर दोगे, जिससे जो इसके दोनों टायर है वो आपस में लॉक हो जाते हैं। 4x4 में आपस में लॉक होने के बाद जो टायर जो है वो इकट्ठे जोर मारते हैं, मशीन आपकी सीधी चलती है, दाएं बाएं नहीं भागती है। और आपका जो है आप इसको छोड़ भी दोगे तब भी ये अपने आप चलती रहेगी और ज़मीन के अंदर अच्छे से गहराई से 6-7 इंच की गहराई में जो है वो जुताई करती जाएगी। अब इसकी कीमत आपने क्या रखी हुई है? सर ये जो हमारा 830 मॉडल है 7 HP होंडा वाला, ये पड़ता है 1,20,000 का जी। और उसके बाद हमारे पास 840 मॉडल है जिसमें होंडा 9 HP का इंजन दे रखा है। GX 270 इंजन इसके अंदर हमने जो है वो दिया है। इसके अंदर हमने टायर जो है आप देख सकते हैं थोड़े बड़े लगाए हैं, 4-10 के टायर लगाए हैं। रोटावेटर भी इसके अंदर जो है हमने 36 इंच का रोटावेटर, बड़ा रोटावेटर दिखाई दे रहा है। जी, बड़ा रोटावेटर इसके अंदर दे रखा है ताकि जो ट्रेंच वाले गन्ने वाले फार्मर है या जो गेहूं का खुला खेत जो जोतना चाहते हैं तो वो भी जो इससे कर सकते हैं, बागवानी वाले। इसके अंदर जो है होंडा का 9 का इंजन है तो ताकत काफी ज्यादा थी जिस वजह से रोटावेटर बड़ा लगा दिया। रोटावेटर इसका भी आप 18 इंच पे कर सकते हैं। बात करते हैं इसके टायर की, तो इसके अंदर जो हमने रिम लगाए हैं वो भी काफ़ी स्पेशल कप वाले रिम लगे हुए हैं, जिसमें जो है अगर आप चाहते हो कि आपके अभी जो टायर है ये अभी 20 इंची पे हैं बाहर से, तो आप इसको चाहते हो कि इसको 17 इंच पे करने हैं तो ये जो टायर है वो घूम के लग जाते हैं, जिससे जो इसके बीच की ये ऊपर की जो स्पेस बची हुई है 3 इंची के आसपास, तो ये स्पेस खत्म हो जाएगी और टायर आपके इसके अंदर चलेंगे ताकि जो है आप तंग दायरे में भी इसको चला सको। गियर बॉक्स इसका जो है ये इंजन जो है डायरेक्ट PTO ड्राइव है, आप देख सकते हो। इंजन जो है हमारा यहाँ से इसके अंदर सीधा जो लंबी शाफ्ट वगैरह सारी गरारियाँ वगैरह लगभग जो है 2.5 फुट लंबा, इसका जो 2 फुट लंबा जो है गियर बॉक्स इसका हमने रखा हुआ है। साथ में इसके यहाँ हुक भी दे रखी है ताकि अगर आपको जैसे खिंचाने का जैसे ट्रॉली शीट वगैरह खींचनी है तो वो भी आप इसके साथ खींच सकते हो। PTO का गियर इसके अंदर अलग से दे रखा है, अगर हम PTO का गियर लगाएंगे तभी हमारा ये रोटावेटर जो है वो घूमेगा, अगर इसको निकाल देंगे तो ये गियर हमारा रुकना, PTO घूमनी बंद हो जाएगी। हैंडल को जो है हम इसको जो पूरा एडजस्ट कर सकते हैं, आप इसको ऊपर नीचे भी जो है वो आसानी से यहाँ से कर सकते हो। और अगर इसको यहाँ आपको दाएं बाएं चलाना है, आप चाहते हो कि आप मशीन जो है वो साइड पे चले, आप खुद साइड पे चलो पीछे जुताई होती रहे, तो आप इसका डिफरेंशियल 4x4 ऑन कर दोगे, टायर सीधे चलते रहेंगे, आप साइड पे चलते रहोगे और जुताई जो है बढ़िया होती रहेगी बिना पैरों की छाप से। पीछे हमने इसके ये लेवलर भी लगाया हुआ है, एक तरीके का कवर भी जैसे बड़े रोटावेटर में होता है, जिससे आपका जो है जो जुताई कर रखी है वो प्लेन हो जाएगी, प्लेन होती चली जाए और जो मिट्टी दबती हुई चली जाए जिससे हवा ना निकले। जी, और यहाँ से हमने इसके अंदर जो है वो एडजस्टमेंट दे रखी है ताकि अगर आप इसमें से जो है गहराई इसकी कम ज़्यादा करना चाहो, आप देख सकते हैं इसके अंदर छेद दे रखी है, तो वो गहराई भी जो है आप इसमें कंट्रोल वगैरह कर सकते हैं। और इसमें जो है 2 साल की इसके अंदर भी जो है होंडा की तरफ से गारंटी मिलती है और ये ऑल ओवर इंडिया नज़दीकी किसी भी होंडा से जो है आप वो गारंटी का भुगतान कर सकते हैं। अब इसकी जो कीमत की बात कर लें जरा, तो इसकी कीमत आपने किसान भाइयों के लिए क्या रखी हुई है? बड़ा रोटावेटर दिया है, बड़ा इंजन है, टायर भी बड़े हैं, तो इस वजह से इसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा है उससे पहले मॉडल से। इसकी जो 840 हमारा मॉडल है, इसकी जो कीमत आई है वो आई है 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख के अंदर आपको जो रोटावेटर, पीछे का कवर और एडजस्टेबल टायर के साथ जो है वो पूरा आपको सामान दिया जाएगा और 2 साल की इंजन की गारंटी की किताब भी आपको साथ में मिलेगी। जी। अब ये जो मॉडल है इसके बारे में कुछ थोड़ा सा प्रकाश डालें। ये 850 जो हमारा मॉडल है ये नया मॉडल है। 850 मॉडल के अंदर जो है हमने
इसी साल 2023 में इसको लॉन्च करा है। अभी तक हमारे पास पेट्रोल में खाली 840 जो हमने आपको पहले दिखाया है वो है, जिसका आपने पहले भी अपने चैनल पे प्रदर्शन करा है। अब 850 जो है इसके अंदर हमने होंडा का GX 390 इंजन लगाया है 12 हॉर्स पावर का। इतना 12 हॉर्स पावर का जो इंजन इसके अंदर हमने लगाया है, ताकि जो हमारे महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना के कस्टमर थे, या जो हमारे बिहार में जहां बहुत टाइट मिट्टी थी, उन कस्टमर थे, तो वो चाहते थे कि भैया हमें इंजन और ताकतवर मिले ताकि जान और ज़्यादा लगा सके। तो ये 12 हॉर्स पावर का हमने इंजन दिया है। कुछ लोगों की सेल्फ स्टार्ट में भी डिमांड आ रही थी कि भैया होंडा में हमें सेल्फ स्टार्ट इंजन भी दो, हमारे घर महिलाओं ने चलाना, बच्चों ने, तो उनके लिए रस्सी खींचना मुश्किल है। तो इसलिए हमने इसके अंदर जो है, ये देखिए, हमने इसके अंदर जो है वो सेल्फ स्टार्ट सिस्टम इसके अंदर हमने जो है वो दे रखा है। और अगर आप इसको रस्सी से खींचना चाहो तो रस्सी से भी जो है आप इसको खींच सकते हो। 12 हॉर्स पावर का इंजन है, तो इसके अंदर रोटावेटर वही 3 फुट का जो है वो लग जाता है, वही 5 गियर हैं, 4x4 इंगेज है, हैंडल घूमने की सुविधा है। अभी हमने इसके पीछे यहाँ पे रोटरी प्लो लगा के दिखाया है। ये जो रोटरी प्लो है, लग तो इसके साथ रोटावेटर भी जाता है। यहाँ पे 2 नट जो लगे आप देख सकते हैं, PTO के यहाँ पे जो है वो 2 नट लगे होते हैं, तो इसके खोलकर आप यहाँ पे जो है कुछ और अटैचमेंट भी लगा सकते हो। रोटरी प्लो जो है वो एक तरफ को इस प्रकार से घूमता है जी, जिससे जो मिट्टी आपकी एक तरफ लग जाती है, साइड में आती है। जैसे केले की खेती होती है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप चाहते हो कि मिट्टी एक तरफ ही लगे, तो वो इस चीज़ में ये काम आता है। या आप चाहते हो आप नाली बनाना चाहते हो तो भी ये काम आ जाएगा। या आप चाहते हो कि आपको जो है वो मिट्टी जैसे गन्ने के ऊपर एक तरफ ही चढ़ानी है, या आप जो सब्जी की खेती करते हैं, एक तरफ आपके जो लगा प्याज लगा हुआ है, एक तरफ आपके लगी हुई है मिर्च में मिट्टी चढ़ानी है, प्याज में मिट्टी नहीं चढ़ानी है, तो वो भी आप इसके साथ कर सकते हो। पीछे भी पहिया दे रखा है, जिससे जो है आपका इसे अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये अटैचमेंट भी इसके साथ यहाँ पे लग जाती है, मल्टीपल पर्पज अटैचमेंट है। साथ में रोटावेटर आता है, अटैचमेंट है अलग से, किसान जो है अपनी जरूरत के हिसाब से इससे हम क्या ट्रॉली वगैरह भी खींच सकते हैं? जी, हुक वगैरह इसके अंदर हमने दे रखी है, और यहाँ पे हमने साइड में जो है वो ट्रॉली भी खड़ी करी हुई है, जिससे आप देख सकते हो कि ट्रॉली जो है इसके अंदर जो है लग जाती है। इसकी जो खींचने की कैपेसिटी है वो 10 क्विंटल वजन जो है वो खींचने की कैपेसिटी है, क्योंकि ये सारा गियर ड्राइव मॉडल है। इसमें क्या करा हुआ है कि जो ट्रैक्टर का गियर बॉक्स होता है पूरा उसको कॉपी करा हुआ है। बस फर्क ये है कि ट्रैक्टर के गियर के अंदर इतनी बड़ी गरारी है और इसके अंदर जो है वो इतनी छोटी गरारी है, पर जो इसको लगाने का तरीका, सिस्टम है, वो सब ट्रैक्टर वाला है, वैसे ही काम करता है, जिस वजह से इसको 2 पहियों वाला ट्रैक्टर भी बोला जाता है। अब हम कर लेते हैं इसकी कीमत की बात कि किसान भाइयों को ये कितने में मिलने वाला है, जिससे वो अपना इससे काम कर सकें। सर जैसे तो इसकी जो हमारे पास कीमत आ रही थी वो लगभग 2 लाख के आसपास आई थी, क्योंकि इंजन ही महंगा है इसका। बिल्कुल, इंजन ताकतवर है, जोरदार है, पर महंगा है। पर हमने जो है होंडा से रिक्वेस्ट करी है कि इसका जो अभी इंजन हमें जो है वो थोड़े सस्ते दाम में दिए जाए, तो उन्होंने जो है हमें अभी 3-4 महीने तक इसका रेट जो है वो कम देने की कोशिश करी है। तो अभी जो अगर किसान भाई 850 मॉडल होंडा में जो है वो लेना चाहता है, रस्सी स्टार्ट, किक स्टार्ट जिसको हम बोलते हैं, तो वो उनको पड़ेगा ऑफर के बाद 1,60,000 का। और जो किसान भाई इसको लेना चाहता है सेल्फ स्टार्ट में, कि भैया मेरे को सेल्फ स्टार्ट की सुविधा चाहिए, तो उसका 15,000 अलग है, तो मतलब 1,75,000 में उसको सेल्फ स्टार्ट वाला मॉडल मिल जाएगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम 870 HS मॉडल की। तो इसकी क्या खूबियां हैं और इसकी क्या खासियत है जी, इसके बारे में भी थोड़ा प्रकाश डालें। ये जो है 870 HS मॉडल है, इसके अंदर अभी हमने जो यहाँ पे प्रदर्शनी के लिए लगाया है वो डीजल इंजन लगा हुआ है। कोलर लंबार्डनी का इंजन जो है वो लगा हुआ है। कोलर लंबार्डनी जो किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि जो है ये इटली की कंपनी है, जिसका जो प्लांट है वो औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर है, जहाँ पे जो कंपनी ये इंजन है बनाती है। 11 हॉर्स पावर का DI डीजल इंजन है, डायरेक्ट इंजेक्शन। 5 लीटर की डीजल टंकी इसके साथ दे रखी है, और इसका जो एयर क्लीनर है वो साइक्लोन एयर क्लीनर है, ट्रैक्टर की तरह, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कंपनी ने जो है वो फिल्टर वगैरह जो है पूरी जाली वगैरह दे रखी है। तेल वाला इसका एयर क्लीनर है, और डीजल इंजन जो है ये भी सारा जो है डायरेक्ट इसके साथ गियर बॉक्स के साथ जुड़ा हुआ है। 870 HS के अंदर जो है वो बाकी गियर बॉक्स से क्या फ़र्क है, अभी 830, 40, 40 का गियर बॉक्स सेम है, 50 का थोड़ा हैवी है। 70 के गियर बॉक्स में जो है वो पूरा तेल वाला गियर बॉक्स है, मतलब इसका जो क्लच है उसमें जो है 6 क्लच प्लेटें हैं जो तेल के अंदर डूबी रहती हैं, और जो है वो इसका क्लच गियर अभी तेल में काम करता है, और इसके अंदर 6 गियर हैं, 3 आगे के, 3 पीछे के। ये जो है काफ़ी ज़्यादा हार्ड मिट्टी के लिए, काफ़ी ज़ोरदार काम के लिए जो है वो बना हुआ है। इसके अंदर पेट्रोल इंजन भी उपलब्ध है जो हमने यहाँ पे लगा के रखा हुआ है, होंडा का 390, और डीजल इंजन जो अभी कोलर लंबार्डनी का लगा हुआ है वो इसमें उपलब्ध है। इसके अंदर हमने टायरों के अंदर डिस्क ब्रेक दे रखे हैं,
डिस्क ब्रेक की मदद से अगर आपको दाएं मुड़ना तो आपका ये देखिए एक चक्का जो है वो जाम हो गया, अगर आपको बाएं मुड़ना तो उधर का चक्का जो है वो जाम हो जाता है। तो ये घूमना करना आसान रह जाता है, जैसे कि पावर स्टीयरिंग की तरह जो है वो काम करता है। इसके अंदर भी वही डिफरेंशियल 4x4 दे रखा है, हैंडल घुमाने का सिस्टम दे रखा हुआ है, और इसके अंदर जो है आपको जो स्पीड मिलने वाली है सड़क के ऊपर वो 20 से 22 किलोमीटर प्रति घंटा की मिलने वाली है। अच्छा, अभी क्या है यार जी, जैसे कि ये अभी पर हैं इसके, ये एडजस्टेबल दिखाई दे रहे हैं, ये ऊपर आप उठे हुए हैं, क्या ये नीचे भी हो सकते हैं? ये जो है हमारी डिचर 3 अटैचमेंट है, जिसमें जो ये ब्लेड लगे हुए हैं ये मिट्टी चढ़ाने के लगे हुए हैं। ये जैसे कि अभी हमने पहले देखा था रोटरी प्लो जो एक तरफ मिट्टी चढ़ाता था, ये जो है डिचर 3 अटैचमेंट है जो दोनों तरफ मिट्टी चढ़ाता है। इसके अंदर जो है 1.5 फुट चौड़ी नाली, 1 फुट गहरी, और ये 5 फुट दूर तक मिट्टी फेंकने में कारगर है। इससे लोग बेड भी बना सकते हैं, मिट्टी भी चढ़ा सकते हैं, नाली भी बना सकते हैं, या कोई अन्यथा काम लेना चाहते हैं वो भी इसके साथ ले सकते हैं। ये इसके जो कवर है वो यहाँ से नट खोल के आप इसको साथ पूरा एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको मिट्टी बिल्कुल पैरों में फेंकनी है या दूर फेंकनी है, और ज़्यादा अगर आपको मिट्टी ज़्यादा कम करनी है कि मिट्टी मेरे को थोड़ी चढ़ानी है तो वो भी आप यहाँ से जो है कवर एडजस्टमेंट यहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये इस चीज़ में पूरा एडजस्टमेंट इसके अंदर रखा हुआ है। पीछे पहिया दे रखा हुआ है ताकि अगर आपको गहराई वगैरह ज़्यादा बढ़ानी है या कम करनी है, जहाँ आप गहराई सेट कर दोगे वहीं पे चलती रहेगी। ये नहीं है कि कहीं ज़्यादा गहरा कभी कम गहरा, वो सब काम ऐसा कुछ ये नहीं करती है। ये भी अलग से अटैचमेंट जो हमारे 840 या 50 पे लगाना चाहे तो उस पर भी लग जाती है, 60-70 पे लगाना चाहे तो उस पर भी लग जाती है। इस मशीन के अंदर अलग से जो है वो तेल वाला फिल्टर भी दे रखा है। यहाँ पे जो है मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे अलग से जो है जैसे अपने बड़े ट्रैक्टर के अंदर ऑयल फिल्टर लगा होता है टायरों के पीछे, तो ये टायरों के पीछे इसके अंदर भी ऑयल फिल्टर दे रखा है ताकि जो तेल वगैरह है वो पूरा सफाई, मतलब ये तो बिल्कुल ट्रैक्टर को ही हमने जो है वो कॉपी कर रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसकी कीमत, इस छोटे ट्रैक्टर की कीमत क्या रखी हुई है आपने? सर ये जो है इसके अंदर तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, पेट्रोल और डीजल। अगर पेट्रोल में कोई किक स्टार्ट लेना चाहता है तो वो पड़ता है 1,95,000 का, 12 HP का होंडा का 390 इंजन। और अगर कोई इसमें डीजल इंजन सेल्फ स्टार्ट, क्योंकि डीजल में जो हम यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सेल्फ की जो है ऑप्शन दे रखी है, तो सेल्फ स्टार्ट अगर कोई डीजल इंजन लेना चाहता है जिसमें हम डिस्क ब्रेक भी साथ में देते हैं लगा के, जो पावर स्टीयरिंग की तरह काम करते हैं, तो डिस्क ब्रेक के साथ ही आपको पड़ता है 2,25,000 का 11 HP डीजल इंजन के साथ। अभी जैसे कि हम देख रहे हैं ये वाला जो मॉडल है इसमें आपने रिपर लगाया हुआ है, तो ये हमने सर लगा के दिखाया हुआ है कि अभी किसान भाई हमसे 840 ले, 50 ले, 60 ले या 70 ले, तो उसके साथ अगर जुताई के बाद वो गेहूं कटाई का, धान कटाई का काम करना चाहता है या चना वगैरह काटना चाहता है, मेंथा काटना चाहता है, सोयाबीन काटना चाहता है, तो वो भी वो इसके साथ रिपर इस तरीके से, ये पीटीओ मॉडल है मैंने जैसे आपको बताया था, तो सारी चीज़ें डायरेक्ट आप देख सकते हैं कि शाफ्ट जो है वो सीधी जुड़ी हुई है, कोई बीच में बेल्ट या पुली का सिस्टम इसके अंदर नहीं रखा हुआ है, स्लिपेज वगैरह या वो कोई स्लिपेज, कोई पावर लॉस का कोई सिस्टम नहीं है। ये बिल्कुल ट्रैक्टर को देख के बनाया हुआ है। तो सीधा क्रॉस जो है वो जाता है अंदर गियर बॉक्स में, और ये चैन वाला रिपर है, बेल्ट या पट्टे वाला रिपर जो है वो इसमें नहीं है। पट्टे रिपर में तो शिकायत आती थी कि पट्टा टूट गया, गर्म हो गया, ढीला पड़ गया, इसमें ऐसी कोई शिकायत नहीं है। और ये डबल डिवाइडर रिपर में, इसमें ऊपर भी पंखुड़ी है, नीचे भी पंखुड़ी है। इसका क्या फ़ायदा है किसानों, अगर जैसे आपकी फसल छोटी है, 1.5 फुट की, इतनी सी फसल है 1 फुट की, तो उसमें जो है या ऊपर वाले पंख आप उतार के रख दोगे तो नीचे वाले जो है आपकी छोटी फसलों के काटने के काम आएंगे। जब आपको बड़ी फसल काटनी है, गेहूं, धान, मक्का, बाजरा, इस टाइप में जो 7 फुट तक की हाइट है, तो वो जो है आप ऊपर वाला भी साथ में जोड़ दोगे ताकि जो आपकी बड़ी फसल है ये उसको भी पकड़ सके। ज़मीन से मात्र 1.5 इंच ऊपर काटता है, और इसके अंदर जो है डबल ब्लेड सिस्टम है, मतलब ऊपर भी ब्लेड है, नीचे भी ब्लेड है, तो दोनों ब्लेड इकट्ठे जो है वो इस तरीके से काम करते हैं और आपकी जो कटिंग है वो करते जाते हैं सफाई के साथ जी। इसके जो ब्लेड है वो तकरीबन 200 से 250 एकड़ कटिंग करने के बाद बदलने पड़ते हैं। अगर बैठ के शीट लगाना चाहते हो तो शीट भी लगा सकते हैं, जैसे कि आप चाहते हो कि मैं सड़क पे जाना चाहता हूँ, मेरे खेत दूर है, ठीक है, तो मेरे को खेतों तक जाना है, ये बुजुर्ग लोग थक जाएंगे, तो कैसे, तो वो शीट भी इसके साथ लगा सकते हैं। पीछे 2 पहिए दे रखे हैं, 2 पहिए ट्रैक्टर के, तो ये 4 पहिए वाली गाड़ी बन जाती है आसानी से। बिल्कुल। और अगर कोई इसके साथ ट्रॉली लगाना चाहता है, वो चाहता है कि मेरे को वजन खींचना है, वैसे तो लोग ट्रॉली अपने घर पे भी बनवा लेते हैं आसपास में, अगर ये ट्रॉली हमसे लेना चाहते हैं तो ट्रॉली भी हमने यहाँ पे दे रखी है। इसके अंदर आपको ब्रेक और बिना ब्रेक के दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर तो आप मशीन ले रहे हो डिस्क ब्रेक वाली, तब तो इसकी ज़रूरत नहीं है ब्रेक की, पर अगर आपके बिना है तो अगर आप लेना चाहो, आपके पहाड़ी क्षेत्र है तो वो ले सकते हो। इसके अंदर जो है हमने यहाँ पे इसको जो है वो खाली करने का सिस्टम जो है वो बनाया हुआ है, जिससे जो है आप इसको आसानी से आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से आप इसको जैक सिस्टम की तरह खाली भी आसानी से कर सकते हैं।
ट्रॉली को, ताकि आपको बार बार खुद उतारना ना पड़े सामान। तो इसके साथ जैसे और कोई अटैचमेंट किसान भाई आप जोड़ना चाहते हैं तो जैसे हमारे पास ये वखर अटैचमेंट है। वखर में नीचे प्लेट लगी होती है, जो ये महाराष्ट्र गुजरात के किसान इसके बिना तो खेती करना मुश्किल है उनके लिए, तो वखर भी वो इसके साथ लगा सकते हैं, जिसकी जो कीमत है वो 9,000 रुपये है। और अगर कोई इसके साथ लोहे के पहिए लगाना चाहते हैं, वैसे तो 4x4 है बट गीली मिट्टी है, ये स्लिप वाली है, तो वहाँ पे इसके लोहे के पहिए भी इसके साथ जोड़ सकते हैं। और जो अगर कोई स्प्रे की अटैचमेंट लेना चाहता है तो हमारे पास 2 तरीके की है, एक डायाफ्राम पंप वाली, और अगर किसी के किसान भाई के पास HTP पंप है तो उसके लिए ये फ्रेम वाली है। ये भी हमारी डायरेक्ट PTO के साथ ही जुड़ते हैं, कोई बेल्ट वाला सिस्टम इसके अंदर नहीं है। और उसके बाद हमारे पास ये कल्टीवेटर पड़ा है 5 फाड़ वाला, आप देख सकते हैं 2 आगे 3 पीछे। ये कल्टीवेटर भी हमारे पास उपलब्ध है, जो एडजस्टेबल है, आप पीछे से जो है ये एडजस्ट कर सकते हो दूरी कम ज़्यादा। इसमें हमारे पास 3 वाला मॉडल भी उपलब्ध है। ये हमारा रीजर है जो आपका नाली बनाएगा, मिट्टी चढ़ाएगा, ये रोटावेटर के साथ ही लग जाता है, तो आगे आगे रोटावेटर चलता है, पीछे पीछे ये काम करता है, तो इकट्ठी दोनों काम आपके हो जाते हैं। और उसके बाद ये हमारा रिवर्सिबल प्लो है, ये मिट्टी पलटने के काम आता है। ये थोड़ा ट्रैक्टर की MB प्लो की तरह है, अभी ये एकदम मिट्टी पलट देगा। जब आपको लाइन में घुमाना है तो आपका ये नीचे वाला ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला जो है वो नीचे चला जाएगा, जिसकी मदद से आपका जो है मिट्टी एक ही तरफ जो है वो पलटती रहेगी। उसके बाद हमारे पास ये मेड़ बनाने वाला सिस्टम है, जो आपको जैसे बेड मेकर भी बोलते हैं हम, इससे आप मेड़ बना सकते हो। छोटा बेड वगैरह 6 इंची का बनाना चाहो तो वो भी बना सकते हो। इसको एडजस्टमेंट आप अपने तरीके से, यहाँ पे हमने एडजस्टमेंट दे रखी है, एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास ये बीज बोने वाली मशीन है, ये जो है डबल टैंक वाली है, आगे बीज डाल सकते हो, पीछे खाद डाल सकते हो। इसमें सिंगल वाली भी मिल जाती है, 3 रो वाली है, इकट्ठी 3 लाइनें जो है वो लेके जाएगी। और 0 टिल सीड ड्रिल है, मतलब खेत जुता हो ना जुता हो सीधा बिजाई जो है वो कर देगी। उसके बाद हमारे पास एक PTO ये व्हील एक्सटेंशन भी जो है वो पड़े हैं, जो आपके जो है दोनों चक्कों में लग जाते हैं एक एक तरफ, ताकि अगर आपको टायरों की जो चौड़ाई है वो बढ़ानी है तो वो भी आप बढ़ा सकते हो। तो हर्ष जी, आपने ये इम्प्लीमेंट और ये सभी बहुत ही अच्छी मशीनें दिखाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद।